बलबीर सिंह राजेवाल, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन। सर आज एक मीटिंग है, बकायदा एक प्रेस वार्ता की है, बेसिकली क्या क्या है? हमने भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आम आदमी पार्टी को इस पंजाब इलेक्शन में सपोर्ट करने का ऐलान किया हुआ है। और वो क्यों किया है, इसलिए हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी है। देखिए, हमने मुद्दों पे आधारित सपोर्ट दी है। पहला एक मुद्दा है जो रवायती पॉलिटिकल पार्टीज जिसकी बात नहीं कर रही, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। WTO एग्रीमेंट 2017 के बाद लागू होने वाला है, जिसके अनुसार किसानों की जो उपज है उसके दाम तय करने और उसकी प्रोक्योरमेंट बंद हो जाएगी। तो इस पे हमने एक रोड मैप तैयार करके केजरीवाल जी से डिस्कस करके एक रोड मैप तैयार किया है, इसको कैसे फेस करना है और किसानों की फसल जो है वो बिकती रहे। तो उस पर वो एग्री किए हैं। दूसरा, हमने उनके साथ बैठ के ये भी तय किया है कि किसानों को भी जैसे एम्प्लॉइज़ को या दूसरे आर्म्ड फोर्सेस को पेंशन देते हो, हमारी भी प्रोड्यूस में से कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हमारी हो जाए, हमें भी उनकी तरह ही बेनिफिट सारे मिले, पेंशन उनकी तरह ही मिले। 20,000 जो हमारी बनती है, 30,000 जितना हम कंट्रीब्यूट करें उस हिसाब से हमारी पेंशन और एक इनकम गारंटी का इंतजाम सरकार करे। मिनिमम इनकम एक किसान की कितनी हो ताकि वो सरवाइव करे, उसके लिए अगर तो उसके पास रिसोर्सेज सरकार बिल्ड कर देती है तो ठीक है, अगर नहीं तो खजाने से पैदा करे। एक ये भी तय हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत देर से चल रहा है, हमारी ये मांग रही थी, हमने ही ये लागू करवाया था, ये कंटिन्यू करेगा। तीसरी है, कुछ यहाँ पे कुछ फोर्सेस हैं जो हर रोज शोर मचा देती हैं। पशुओं का व्यापार अनएलानी पाबंदी कर लगा के बंद हुआ है, उससे आवारा पशुओं की समस्या खड़ी हो गई है। रोज एक्सीडेंट होते हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं किसानों की, और रात को वो पहरा देते हैं। तो इस पे हमने एक रोड मैप तैयार किया है, वो कंट्रोल करेंगे। कर्जा मुआफ़ी का कैसे वो करेंगे, इसका भी रोड मैप बैठ के हमने केजरीवाल जी से 3 मीटिंग्स करके तय किया है। एक, हमने उनको कहा है कि हम चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की ही 2019 में सरकार आए, और जब वो आए, जो बेसिक रीज़न है किसान पे कर्ज में फंसने का, वो है CACP का अधिकार क्षेत्र, जिसकी वजह से किसान को कभी भी मुनाफा बख्श दाम नहीं मिलते, उसमें शोध करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने एग्री किया है कि अगर वो केंद्र में आते हैं तो इस पे वो जरूर इसमें शोध करेंगे, इसको किसान के पक्ष में करेंगे। वाटर डिस्प्यूट्स पे हमने बड़ा क्लियर आश्वासन लिया है कि ये राइपेरियन लॉ के अनुसार जो झगड़े हैं वो निपटने चाहिए, ये उनका स्टैंड रहेगा। और हमारे मुकदमे बहुत चल रहे हैं, बहुत 50 साल से ऊपर हो गए, मुरब्बाबंदी हुई थी, उसके बाद पारिवारिक डिवीज़न की वजह से 2-2, 4-4 एकड़ के टुकड़े हो गए ज़मीन के, और हमारे जो किसान हैं वो कचहरियों में आपस में ही झगड़े चलते हैं, बहुत बर्बादी होती है पैसे की और समय की। उसके लिए उन्होंने एग्री किया है कि विदिन 5 ईयर्स हम कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स दोबारा फिर करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन पे बात हुई है, गांव में कोई क्वालिटी नहीं है, कंपटीशन के युग में हमारे बच्चे compete नहीं कर पाते। एजुकेशन में सुधार के लिए एक रोड मैप तय किया है। और इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हमने कहा है कि किसानों के बच्चे हैं जो डिग्रियां तो हैं लेकिन क्वालिटी नहीं उसकी, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए वो इंडस्ट्री, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का वो सोच रहे हैं। तो उसमें हमने कहा है कि जहां वो लगे वहां 80% जॉब्स वहाँ लोकल लोगों को रिजर्व हों, और किसानों को स्किल दे के एम्प्लॉयमेंट दी जाए। तो इसी तरह हेल्थ सर्विस पे भी बहुत बुरा हाल है, सरकारी नौकरियों का, सरकारी हेल्थ सिस्टम का बहुत बुरा हाल है। तो इस पे उनके साथ बैठ के ये भी तय हुआ है, जो वो आज क्लेम कर रहे हैं वो पंजाब में भी वो लागू करेंगे। सर मेरा एक सवाल है, इलेक्शन अभी जस्ट इन अ कॉर्नर, थोड़े दिन बाद इलेक्शन है, ये डिसीजन बिल्कुल इलेक्शन के आसपास ही क्यों लिया है, और क्यों आम आदमी नहीं? हमने 6 तारीख को डिसीजन डिक्लेयर कर दिया था, उस दिन से हमारे वर्कर्स सारे पंजाब में डटे हुए हैं। ये आज नहीं लिया, आज तो सिर्फ ये बताने के लिए हमने क्यों लिया डिसीजन, किन मुद्दों पे लिया, आज तो सिर्फ इसलिए है। हम तो 6 तारीख से हो गए, आज देखो 20 दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए, 20-25 दिन से हम काम कर रहे हैं फील्ड में, हर जगह पे हमारे वर्कर्स डटे हुए हैं। और
ऐसी आंधी चली है कि लोग बदलाव के लिए चल रहे हैं। और एक मुझे अफसोस होता है, इलेक्शन कमीशन भी जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनको एक लीवरेज दे रहा है। बहुत जगह हमने शराब पकड़ाई। एक नेशनल चैनल पे एक न्यूज़ आई, एक जगह एक कैंडिडेट के शराब के ठेके पे 1000 पर्चियाँ, वो चैनल क्लेम करता है 1000 पर्चियाँ शराब की पकड़ी इलेक्शन कमीशन की टीम ने। नेक्स्ट डे खबर आती है 100 पर्चियाँ पकड़ी, और उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। जब हम वहाँ पे शराब या कोई पैसे बांटने की घटना की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को खबर देते हैं तो वो कहते हैं ठीक है जी, जाते हैं जी, अभी जाएंगे, पुलिस नहीं है, फोर्स नहीं है। तो फिर जब वो अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद वो वहाँ जाते हैं। तो ऐसा एक तरह से मुझे लगता है सेक्रेटरीट में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेसी, जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, वो भी उनके साथ सब मिल गए हैं, सब आपस में मिले हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि अगर कांग्रेस आ जाए, अकाली नहीं आते तो कांग्रेस आ जाए, आप ना आए, आपसे डरे हुए हैं। तो ये सारी बातें जनता के सामने लाने के लिए आज हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और हम अपील करते हैं पंजाब के लोगों को, अब बाजी जीत चुके हैं और ये हार मान चुके हैं। अब कहना शुरू कर दिया एक दूसरे कैंडिडेट को, जहां वो कमज़ोर है वो कहते हैं कांग्रेस को वोट डाल दो, कहीं कहते हैं अकाली को वोट डाल दो जो दूसरे नंबर पे हैं। तो लोगों को शांति बनाए रखना चाहिए। और ये शांतमयी जो बदलाव है, बड़ा एक बदलाव, ये सारे देश के लिए एक नमूने का होगा और एक नई तब्दीली का संकेत है। हम उम्मीद करते हैं पंजाब के लोग खूब समझदार हैं इस पे। ये नया बदलाव बहुत बड़ी लेवल पे एक बदलाव होगा। समूचा पंजाब स्वीप कर जाएंगे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स। बट सर, इस जितनी चर्चा हो उसमें कहीं ना कहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में आपने वो भी है, वो उन्होंने वो भी किया डिक्लेयर, एक एक करके वो सारी गिनने में कुछ थोड़ी कमी रहेगी। वो भी है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट। अब उन्होंने वो कहते थे एक साल में लागू कर देंगे। मैंने कहा ये आप नहीं कर सकते एक साल में, वो 2000 कुछ पेजेस की रिपोर्ट है। आई हैव स्टडीड दैट रिपोर्ट। तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है, उसमें एजुकेशन के बारे में भी है, हेल्थ के बारे में भी है, लैंड डिस्प्यूट्स के बारे में भी, बहुत अच्छी रिपोर्ट है वो। तो अब उन्होंने कहा है विद इन 5 ईयर्स हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मोदी जी ने तो जुमला ही कह देता था। हाँ, एक बात वो बहुत जरूरी है। मोदी जी जलंधर में आए, पंजाब के लोगों को पता नहीं, वो सारे लोगों को, देश के लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। वो पहले स्वामीनाथन कमीशन के नाम पे उन्होंने 2014 में वोट्स ले लिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो चुनावी जुमला था। अब वो एक चुनावी जुमला और दे गए जलंधर में कि पंजाब के लोगों को सिंध नदी का पानी देंगे। और जबकि ये बड़ी स्पष्ट बात है कि इंटरनेशनल लॉज हैं। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान दो अलग अलग आज़ाद हुए तो उस वक्त झेलम, चनाब और सिंध 3 नदियों का पानी पाकिस्तान के हिस्से आया। अगर ये पानी दे सकते होते तो अभी जो पावर स्टेशन ये लगाने वाले हैं पाकिस्तान में ने वर्ल्ड बैंक में, उसके खिलाफ भी एक कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। ये लोग एक चुनावी जुमला छोड़ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पंजाब के किसान इसको समझते हैं। और सुखबीर बादल अब कहने लगे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 100 रुपये बोनस देंगे। तो मैं पूछता हूँ कि जब 1 साल पहले मोदी जी ने मध्य प्रदेश में बोनस दिया करती थी वहाँ की सरकार, मोदी जी ने एक चिट्ठी सारे चीफ मिनिस्टर्स को लिखी कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से बोनस देगी गेहूं और पैडी पे तो वहाँ पे प्रोक्योरमेंट बंद कर दी जाएगी। ये कहाँ से दे देंगे 100 रुपये बोनस? वो तो इन पे पाबंदी लगा रखी है मोदी सरकार ने, तो ये दे ही नहीं सकते। तो इसलिए हमने ये लोगों, पंजाब के लोग ये सारी जो चालें हैं वो समझते हैं। अब लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। एक क्लीन स्वीप होगी आम आदमी पार्टी के हक। लोग जो है कानून का राज चाहते हैं, अभी तो गुंडा राज है। थैंक यू।